नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लाइव सिटीज लगातार 2024 लोकसभा चुनाव के ऊपर बात कर रहा है। आज बात करेंगे सिवान लोकसभा क्षेत्र के ऊपर कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन का रिश्ता आरजेडी के साथ बचा रह पाएगा या कुछ और होगा। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर विस्तार से बात करेंगे सिवान को लेकर के। क्या लग रहे हैं, क्या शहाबुद्दीन और आरजेडी का पुराना रिश्ता बचा रह पाएगा? देखिए, एक बात पहले समझिए, शहाबुद्दीन तो अब रहे नहीं जी, ठीक है ना। तो शहाबुद्दीन का परिवार है। और जब आप बात कर रहे हैं सिवान जी, तो सिवान और शहाबुद्दीन एक दूसरे के पूरक रहे हैं आरजेडी के लिए और लालू यादव के लिए जी, लेकिन शहाबुद्दीन के दिवंगत होने के बाद जो रिश्ते हैं वो रिश्ते कहलाते नहीं हैं, ठीक है ना। रिश्ते में आप ये कह सकते हैं कि संवाद शून्यता है जी, न लेना न देना। तो वो बात, और दूसरी बात, जब आप सिवान की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो इस बात को समझिए कि जब तक शहाबुद्दीन जिंदा रहे जी, और शहाबुद्दीन का प्रभाव कहिए, शहाबुद्दीन का आतंक कहिए, विरोधी शहाबुद्दीन को कभी नहीं हरा पाए। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगातार चुनाव हारती रहीं, लेकिन शहाबुद्दीन कभी चुनाव नहीं हारे, कभी नहीं हारे, खुद नहीं हारे, ठीक है ना। बहुत सारी कोशिशें हुई। तो देखिए, फैसला तो हो जाना है। और सिवान एक विकट सीट है, बहुत टफ जी, कि लोकसभा चुनाव में आखिरी बार यह तय हो जाएगा कि शहाबुद्दीन की फैमिली के साथ राजद, तेजस्वी यादव, लालू यादव का रिश्ता बचा या खत्म हो गया। देखिए, बचने की उम्मीद बहुत कम दिखती है और इसके कारण कई हैं। आपको पता है कि अब तो बिहार में महागठबंधन है जी, और पहली बार महागठबंधन लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है जी, कहने के लिए आरजेडी की परंपरागत सीट है सिवान जी, लेकिन वहां से अभी जेडीयू के सांसद हैं जी, की सांसद हैं कविता सिंह। लेकिन आपको पता है कि कविता सिंह के जो पति हैं अजय सिंह, वे ही सब कुछ है। और जब महागठबंधन में जेडीयू के पास सिटिंग सीट है सिवान जी, तो एक कारण तो ये हो जाता है। वैसे हमें यह भी देखना होगा कि अजय सिंह जब 2023 के फरवरी में चुनाव की रणभेरी बजेगी जी, तब तक कहाँ रहते हैं, क्योंकि वे जय श्री राम वाले भी हैं। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, जय श्री राम वाले। जय श्री राम वाले हैं। जय श्री राम का नारा बहुत तेज लगाते हैं, जी। मन मिजाज से वैसे हैं। दूसरी बात यह समझिए आप कि सिवान एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां महागठबंधन का तो न कहें, आरजेडी की बात जरूर करें, आरजेडी का माई समीकरण नहीं चलता है। मतलब मुसलमान और यादव वहां एक नहीं होते हैं। वहां शहाबुद्दीन के खिलाफ यादव ही लड़ते रहे, ठीक है। तो यादव किसके साथ रहे? यादव माले के साथ रहे। शहाबुद्दीन को कभी यादवों का वोट नहीं मिला, ठीक है ना जी। और जो यादव नेता आरजेडी के भीतर रहे भी, वे चुनावी गणित के हिसाब से चुनावों के वक्त शहाबुद्दीन के साथ बहुत नहीं खड़े होते थे, क्योंकि उन्हें अपना विधानसभा चुनाव देखना होता था। तो एक समस्या यह है जी। और तीसरी समस्या देखिए ये है कि माले भी अब महागठबंधन में है जी, माले को भी कुछ सीटें देनी है। माले की नजर आरा पर है, माले की नजर सिवान पर है। और एक आपने गौर किया होगा, जब गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा था तो गोपालगंज में आरजेडी की हार हो गई बहुत कम मतों से, क्योंकि वहां ओवैसी फैक्टर ने काम किया। तो जब तेजस्वी यादव वहां चुनाव प्रचार करने को गए थे, मैंने वहां के मुसलमानों का पब्लिक ओपिनियन देखा था। वे चाहते थे कि एक संदेश सिवान से आए, मतलब शहाबुद्दीन की फैमिली से आए कि आरजेडी को वोट करना है। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को सिवान में प्रतापपुर जाना होता, तो वे गए नहीं। शहाबुद्दीन के परिवार के पास, ठीक है, वे गए नहीं जी। अब क्यों नहीं गए, इसके भी कई मायने हैं। देखिए, अब तो जो राजनीति है वह आप समझते हैं कि बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में या कहें अधिसंख्यक लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमान गैर मुसलमान, जी, ठीक है, जातीय जनगणना कराकर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है बिहार में चुनावी बिसात को। जी। तो
तेजस्वी यादव को गोपालगंज के उपचुनाव के वक्त लगा इसी कारण से पहले टिकट भी वहां मुसलमान को नहीं दिया गया, मोहन गुप्ता को दिया गया कि यदि हम प्रतापपुर चले जाते हैं तो फिर से गोपालगंज के उपचुनाव में मुसलमान गैर मुसलमान की लड़ाई हो जाएगी। ठीक है ना जी। तो एक समस्या यह भी है, और तेजस्वी यादव ने यह दिखा दिया है कि हम प्रतापपुर नहीं जाएंगे, और प्रतापपुर से क्या हो रहा है कि हम पटना नहीं आएंगे। मतलब 10 सर्कुलर रोज आपने अभी देखा, इफ्तार पार्टी हुई जी। शहाबुद्दीन के परिवार से कहीं कोई नहीं, ठीक है ना। और कई और चुनाव हुए, ठीक है ना, उपचुनाव हुए जी। आपने कुर्नी में नहीं देखा होगा कि शहाबुद्दीन के परिवार के कोई लोग। तो महागठबंधन यदि शहाबुद्दीन के परिवार से किनारा करना चाहेगा तो उसके पास कहने के कई तर्क हैं। भाई सिटिंग सीट तो मेरी है नहीं जी। महागठबंधन में हूं, सिटिंग सीट जेडीयू की है, हम क्या करें। तो जेडीयू की ओर पासा फेंक दिया जाएगा जी। अब जेडीयू से कविता सिंह ही लड़ेंगी या कोई और लड़ेगा, यह देखने की बात होगी। देखिए अभी हम उम्मीदवारी पर नहीं जा रहे हैं, वो तो जब हम टिकटों की बात करेंगे जी। तो कहने का ये होगा। दूसरी बात माले है, यदि सीट माले के खाते में चली गई तब भी शहाबुद्दीन का परिवार, और यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन का परिवार चुनाव नहीं लड़ता है तो इसे आरजेडी के साथ रिश्ता खत्म ही माना जाएगा। और देखिए परेशानी यह भी है ओवैसी फैक्टर। देखिए हो क्या रहा है कि जहां हमने कहा मुसलमान गैर मुसलमान, महागठबंधन उम्मीदवारी तय करने में डर रहा है, ऐसे में ओवैसी टपक रहे हैं जी। हैं? और ओवैसी भले न जीते, देखिए ओवैसी का मूल रूप से प्रभाव क्षेत्र सीमांचल में है, लेकिन चुनाव वे सभी जगह लड़ा रहे हैं और उपस्थिति को पहचानने लायक मत मिल रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने लायक मत मिल रहे हैं ओवैसी को जी। और आप सिवान को ही देखें, सिवान में वैसी ताकतें जो शहाबुद्दीन के जिंदा रहते, शहाबुद्दीन के नाम का खौफ इतना था, शहाबुद्दीन को लोग प्यार भी करते थे, शहाबुद्दीन से लोग डरते भी थे, शहाबुद्दीन का आतंक भी था। तो शहाबुद्दीन के सामने जो दो डेग चल नहीं सकते थे, अब वैसे कई गिरोह, वैसे कई अपराधी सामने आ गए हैं। और सिर्फ शहाबुद्दीन के विरोधी नहीं, शहाबुद्दीन के संप्रदाय के भीतर भी, ठीक है ना, तो उधर से भी गोलियां चल जाती हैं। सिवान के बारे में कहा ही जाता है कि सिवान में AK-47 बहुत है। तो यह चुनाव जो है जी। लेकिन एक बात यह है कि शहाबुद्दीन के परिवार को सीधे खारिज कर देना आरजेडी के लिए थोड़ा संकट का जी विषय है, क्योंकि जब तक शहाबुद्दीन रहे बिहार में आरजेडी के लिए, बिहार के मुसलमानों के लिए पोस्टर बॉय रहे, हीरो रहे। देखिए दूसरे लोग विलन के रूप में देखते रहे, लेकिन उनका संप्रदाय, उनके धर्म के लोग और आरजेडी, देखिए जब जब लालू यादव को परेशानी आई, चाहे सरकार बनाने में जी, होटल में पहरेदारी करनी हो, चाहे जब विधायक टूट रहे हो, हमने वो मौका भी देखा कि विधायक तोड़े जा रहे थे, तब शहाबुद्दीन जेल में थे और जेल से ही वे कंट्रोल कर रहे थे। शहाबुद्दीन का सिक्का तो जेल के भीतर भी चलता था। तो शहाबुद्दीन का खौफ तो अब सिवान में है नहीं। शहाबुद्दीन के नाम पर शहाबुद्दीन की सहानुभूति के बूते आप चुनाव जीत नहीं सकते, और जीतने के लिए आपको कई तरीके के अवयव की जरूरत है। तो एक सवाल जब महागठबंधन विचार करेगा जी कि शहाबुद्दीन के समर्थकों या शहाबुद्दीन को मानने वाले लोगों के अलावा महागठबंधन को कौन सा वोट शहाबुद्दीन की फैमिली को टिकट देने पर मिल जाएगा, और यदि नहीं मिलेगा तो फिर जीत कैसे हासिल होगी जी। और यदि मिलता रहता तो हिना साहब 2009 हार गई, 2014 हार गई, 2019 हार गई। तो ये समस्या है सौरभ, इसलिए सिवान को लेकर, और सिवान को लेकर दिलचस्पी, अभी देखिए पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, पाक रमजान का महीना चल रहा है, तो यह समझना होगा और ये बड़ा सवाल है जिसमें फैसला होगा। और इससे बिहार में M-22 समीकरण के बारे में भी कई यथार्थ निकाले जाएंगे, अर्थार्थ निकाले जाएंगे, और
राज्यव्यापी असर दिखेगा। चलिए, तो अब देखना अहम होगा कि क्या शहाबुद्दीन का परिवार और लालू यादव, तेजस्वी यादव के बीच में जो गैप बढ़ गई है वो खत्म होती है या नहीं। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।